बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाई खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, एक छोटी सी गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो अनबॉक्सिंग के ऊपर है। अनबॉक्सिंग है इकदाल गोस्ट TR2 पिस्टल जो है 9mm में आता है। टर्किश पिस्टल है ये, ठीक है। और इसकी जो है वो अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। इसका जो एक शॉर्ट रिव्यू है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। ऊपर जो है यहाँ पे आपको एक कार्ड आ रहा होगा, उस पर आप उसको क्लिक करके आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। वो एक शॉर्ट सा रिव्यू है। उसके नीचे ही एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि आप इसकी अनबॉक्सिंग दिखाएं, इसका बॉक्स दिखाएं और क्या क्या इसके साथ मिलता है, तो आप वो मुझे चीज़ें दिखा दें। तो चलें हम जो है वो अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये इसका जो है आपको बाहर से एक ब्लैक कलर का बॉक्स है, जिस तरह आम जो होता है हर पिस्टल में ये इस टाइप का एक बॉक्स होता है। मोस्ट लाइकली रिजेंबल करते हैं आपस में। अच्छा, अब इसके फ्रंट पे जो अगर हम देख लें तो दोनों साइडों पे जो है वो इसकी इकदाल की बैजिंग आ जाती है और ये प्रिंटेड फॉर्म में है, ठीक है। ये लग रहा होगा कि जिस तरह कोई स्टिकर वगैरह इसके ऊपर इन्होंने चिपकाया हुआ है, लेकिन ये प्रिंट हुआ हुआ है इसके ऊपर बाकायदा। तो बॉक्स जो है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मेरे हाथ से पिस्टल होते हुए कई बार गिरा भी है ये, ठीक है, लेकिन अभी तक जो है वो बिल्कुल जो है वो आप कह लें कि साबित हालत में मौजूद है मेरे पास। तो चलें जी, इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है वो क्या है। मैं देख लेता हूँ कि ये उल्टा ना खुल जाए मुझसे कहीं, नहीं सीधा ही है। तो हम पहले जो है इसके दो लॉक्स होते हैं, इसको आप नीचे कर लें और ये जो है वो इस तरह करके जो है वो आपका पिस्टल आता है। अच्छा, अब पहली लुक में जो है अगर मैं आपको यहाँ पे अगर इसी गोस्ट की बैजिंग ना हुई हो तो मोस्ट लाइकली जो है ना ये ग्लॉक 19 से रिजेंबल करता है। और इसकी जो है वो बॉक्स में हमें पिस्टल मिल जाता है, हमें जो है वो 2 एक्स्ट्रा ग्रिप्स मिल जाती हैं। ये इसकी जो है वो आप कह लें ऑयल प्लस ग्रीस है इसके साथ। ये मिल जाता है फॉर द क्लीनिंग रॉड मिल जाता है, ठीक है। बड़े एक आप कह लें कि ये सॉफ्ट मटेरियल के साथ जो है इसके आगे जो है वो एक वूल टाइप सी जो है वो इसको लगी हुई है। और दूसरा पे आपको एक एक्स्ट्रा स्पेयर मैगज़ीन मिल जाता है। अच्छा, अब ये आ गई 1 2 3 4 5 चीज़ें आ गई। इसके अलावा क्या बॉक्स में मिलता है, अगर हम थोड़ा सा मैं आपको इधर करके दिखाऊं तो ये देखिएगा कि ये एक फॉर्म होता है। इसको आप हमेशा अक्सर मोस्टली जो है वो यहाँ पे होता है कि आप ये जो फॉर्म जो होता है इसको नहीं आप खोलते, ये इसके फॉर्म पीछे आप करेंगे तो यहाँ पे जो है वो गोस्ट की मैनुअल है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है, ये जो है ये है गोस्ट TR2। ये एक सिंपल आता था गोस्ट TR1, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो मैं तो ये कहूँगा नेग्लिजेंसी है इकदाल की कि उन्होंने इकदाल गोस्ट TR1 का इस पर जो है वो ऑनर मैनुअल डाल दिया। और आप ये देखें कि ये गोस्ट TR2 ये बाद में उन्होंने निकाला था, ठीक है ना। तो ये आप ये देखें कि ये गोस्ट TR1 है, इसकी ऑनर मैनुअल है, लेकिन आप ये देखें कि ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है ग्लॉक 19 के साथ। ये तो चले करता ही है ना। इसके बाद उन्होंने बाद में ऊपर इसकी जो है वो ये दे दी थी और लेकिन ये आप देखें कि बिल्कुल जो है वो पहचाना ही नहीं जाता कि ये जो है वो गोस्ट है जब तक आपको कोई पता ना हो। हाँ, सिर्फ ये ग्रिप्स में जो है वो उसका थोड़ी डिज़ाइन में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन आप देखें कि बिल्कुल जो है वो जो है ये रिजेंबल करता है उसके साथ। इसमें सिर्फ गोस्ट TR1 का और इसमें सिर्फ डिफरेंस ये था कि एक तो इसकी जो थी वो परफॉर्मेंस जो थी वो थोड़ी सी ज़रा वीक थी TR2 की निस्बत, और साथ इसमें जो थी वो फिक्स्ड ग्रिप आती थी, इसमें कोई एक्स्ट्रा ग्रिप नहीं आप लगा सकते। इसमें आपके पास 2 ग्रिप्स आती हैं। इसके अलावा जो है आपके पास जो है यहाँ पे जो है वो रीलोडिंग के लिए जो है वो यहाँ पे जो है ये आप कह लें कि मैं नाम इसका मेरे ज़हन से निकल के क्या कहते हैं इसे, मेरे बाकी उस पर भी मौजूद है, मैं भूल गया हूँ। स्लाइड मेरे ज़हन से खैर निकल गया है। बहरहाल ये इसकी जो है वो मैनुअल है और ये इस तरह होती है। पढ़ते हैं तो कोई खैर कोई भी नहीं आता, ज़्यादा वैसे पढ़ लेनी चाहिए। इसमें जो है वो कंप्लीट बताया गया है इसकी असेंबलिंग और डिसम्बलिंग के बारे में, तो जो न्यू लोग हैं उन्हें जो है आइडिया हो जाता है। खैर मैंने तो कभी भी नहीं पढ़ी जब का मैंने लिया ये। तो अब हम आते हैं जी पिस्टल की तरफ। पिस्टल की तरफ जाने से पहले हम जो है पिस्टल को निकाल लेते हैं और इसका मैगज़ीन निकाल के चेक कर लेते हैं चैम्बर के खाली है कि नहीं। तो स्लाइड ड्रॉप करेंगे और ये जो है वो अब हम जो है वो रिव्यू की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं आपको चीज़ें निकाल के दिखाता हूँ। इसके साथ एक आ जाता है जी एक स्पेयर मैगज़ीन आ जाता है इसका, ये देखें आप, ठीक है, जो कि 15 राउंड्स का है, स्टैंडर्ड आता है इसमें। इसके अलावा इसके साथ कोई और मैगज़ीन नहीं आते, ना इसको कोई दूसरे मैगज़ीन लगते हैं, और ये भी मोस्ट लाइकली ग्लॉक 19 के साथ जो है रिजेंबल करते हैं। और एक मज़े की बात कि इसके ऊपर जो है वो बड़ी ही जो है वो एक कमाल किस्म की फिनिशिंग में जो है वो इकदाल ने अपना लोगो भी दिया हुआ है,
दोनों साइडों पे ना, एक दाल का ए, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने 15 बुलेट्स इजीली लोड हो जाती हैं। मैं आपको अगर करके भी दिखा दूं, ऑलरेडी इसमें मेरे ख्याल से 13 to 14 है, लेकिन मैं आपको जो है वो इसको एक मैगज़ीन में आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ लोड। ये देखें आपके इजीली मेरे ख्याल से ये 15 हो गई हैं, ये 15 आई थिंक सो हो गई, नहीं ये अब 15 हो गई हैं जी। आप देखें कि ये 15 हो चुकी हैं। तो इसके साथ आपको 2 मैगज़ीन आते हैं और दोनों ही बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये पिस्टल जो है वो बहुत देर पहले हमने ख़रीदा है, मैंने आपको अपने शॉर्ट रिव्यू में बताया था। और ये बहुत कामयाब पिस्टल है, ठीक है ना, बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब पिस्टल है ये। और इतनी बार गिरा है मुझसे, इसके मैगज़ीन्स गिरे हैं, लेकिन कोई ऐसा जो है वेयर एंड टियर नहीं आया इसमें, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं पिस्टल के ऊपर। तो इसके साथ आपको 2 एक्स्ट्रा ग्रिप मिलती हैं, जिसमें आप ये देखें कि ये ग्रिप्स, और ये इजीली चेंजेबल हैं। इसमें कोई आपने कोई पेन नहीं लगानी, कोई आपने जो है वो इसमें कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं लगाना। जस्ट आप ये देखें कि आप इसे यहाँ से नीचे करेंगे, ठीक है, और ये आप लॉक इसका थोड़ा सा ऊपर करके इसे रिलीज़ कर लेंगे तो ये निकल आएगी। आप दूसरी ग्रिप लगाना चाहते हैं आप दूसरी लगा लें। ये ज़रा थोड़ा फैट हैंड के लिए है, ठीक है, लेकिन मुझे जो ईजी लगती है वो ये वाली है। और इसके अलावा एक और जो है वो मीडियम में आ जाती है आपकी ये वाली, ठीक है। तो ये आपको जो आपके मतलब के हाथ के हिसाब से जो फिट बैठे आपके हाथ में वो आप अब ये देखें, ये बिल्कुल जो है वो मेरे हाथ में ये ऐसे और इस तरह, ये बिल्कुल मेरे हाथ में जो है वो फिट बैठ रही है, ठीक है। और इसका जो है वो हम अगर इसे डिसेंबल करना चाहें तो सिंपल सा इसका जो है वो तरीका है। आपका जो है वो चैम्बर आप देख लें कि अगर जब ये लोड पोजीशन में होगा तो ये यहाँ पे जो है वो आपकी रेड जो है वो एक आप कह लें कि डॉट सा बाहर आ जाएगा, इंडिकेट करेगा कि ये चैम्बर जो है लोड है। ये सेफ्टी के लिए बड़ा बेहतरीन पिस्टल है। और हालांकि अक्सर लोग कहते हैं जी ग्लॉक या मतलब कि कोई भी इस टाइप के स्ट्राइकर फायर आर्म पिस्टल जो हैं वो सेफ़ नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों की क्या कंसिडरेशंस हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इनसे ज़्यादा सेफेस्ट पिस्टल कोई और नहीं होते, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा सेफ पिस्टल्स होते हैं। अच्छा खैर, ये आपको इंडिकेट कर लेती है और आप जो है वो इसे चेक कर लें। ये अभी खाली है, ये देखें। अब इसे आपने क्या करना है, थोड़ी सी जो है वो इसकी आपने स्लाइड पीछे लानी है और ये इसके लॉक है नीचे, ये वाले ये आपने नीचे कर लेने हैं, ठीक है, दोनों साइडों से, ठीक है। ये दोनों साइडों से नीचे कर लेने हैं आपने और ये स्लाइड जो है वो आगे आ जाएगी। ये फ्रेम है, फ्रेम के अगर हम ऊपर थोड़ी सी नज़र डालें तो इसकी जो है रेलिंग जो है वो भी बड़ी स्लाइड रेलिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसका ट्रिगर बहुत जो है वो स्मूथ है, ठीक है, ट्रिगर यकीन माने बहुत स्मूथ है इसका। फिर इसमें ट्रिगर सेफ्टी भी दी गई है। मज़े की बात जो ग्लॉक में आती है, ट्रिगर सेफ्टी भी है कि जब तक आप जो है वो इसके आगे जो है ये ट्रिगर के आगे भी एक इसका एक स्मॉल ट्रिगर सेफ्टी जो होती है इसकी, अगर आप इसे जो है जब तक आप इसे नहीं प्रेस करेंगे तब तक ट्रिगर नहीं प्रेस होगा, ठीक है। ये आप देखें, मैं इसे नहीं प्रेस कर रहा और मैं पीछे से जो है वो ट्रिगर प्रेस कर रहा हूँ तो नहीं होगा। तो अगर आप समझते हैं कि जी ये रिलायबल नहीं है या ये सेफ्टीज़ जो हैं ये मैटर नहीं करती, तो आई थिंक सो कि US आर्मीज़ या बाकी जितनी भी टॉप क्लास आर्मीज़ हैं अपने जो है हमारी वर्ल्ड की जितनी भी आर्मीज़ हैं, तो वो आई थिंक सो कि ग्लॉक ना कंसिडर करती। तो ये ग्लॉक ये है नहीं, लेकिन ये जितनी उसमें सेफ्टीज़ हैं उतनी इसमें है। तो मैं उससे आपको एक जैसे स्ट्राइकर फायर आर्म जो है वो आपको कंपेयर कर रहा हूँ। अगर आप इसके ऊपर तो थोड़ी सी नज़र डालेंगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जो है वो एम्बोजिंग हुई है, इसकी मार्किंग्स हैं जी, मेड इन तुर्की और इस्तांबुल, ठीक है। और ये इसका जो है वो फ्रेम है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का इसका फ्रेम है और बड़ा ही जो है वो मैं कहता हूँ पॉलीमर जो है वो इसका बड़ा इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है। और ये इसका जो है वो स्लाइड रिलीज़ बटन है इसका, ये बड़ा बेहतरीन किस्म का है। अच्छा, ये ग्रिप्स होगी। इसके बाद हमें जो है वो क्लीनिंग रॉड इसमें मिल जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हमें पिस्टल ऑयल मिल जाता है जो कि इकदाल वालों का ही है। ये मैंने कोई मतलब कि अलहदा से बाय नहीं किया, ये इकदाल वालों का ही है। और ये मैंने आज तक आप पूछें तो मैंने यूज़ नहीं किया इतना ज़्यादा, और ये इतना ही आता है। मतलब मैंने आज तक क्या मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया वाला पिस्टल, सॉरी पिस्टल कह रहा हूँ ऑयल। ये WD-40 मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने पिस्टल्स में और WD-40 होता है। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं WD-40 नहीं मिलता या ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसकी जगह जो है वो आप कोई भी जो है ना वो ये
रस्ट से जो है वो एंटी रस्ट जो है आप कोई भी स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, जैसा नासा का आ रहा है, ठीक है, नासा का है जी, और SJ40 आते हैं, मतलब डिफरेंट WD-40 के हट के डिफरेंट आते हैं, RN40 आता है। तो वो सारे जो है ना, वो सारे केमिकल्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। उसकी आपको मैं इंशाल्लाह उसका भी बताऊंगा, आपको उसका लगाने का तरीका, कितने टाइम के लिए लगाना है तो रस्ट उतरेगा, क्या उसका करना है, तो किस तरह, मतलब कि उसका क्या, उसको लगाने के बाद उसको साफ़ करने का क्या तरीका है, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, मतलब किस किस चीज़ों से आपने साफ़ करके पिस्टल को रखना है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, WD-40 लगा के रख छोड़ते हैं पिस्टल्स को बड़ी देर, तो उसकी वजह से जो है वो पेंट की बड़ी कंप्लेन आती है कि जी पेंट भी उतर गया है पिस्टल का, और बड़े मसले आते हैं। तो वो इंशाल्लाह जो है वो सब जो है वो हम इस चीज़ में कवर करेंगे इंशाल्लाह, तो अगली वीडियोस में। अच्छा, इसमें इसकी स्लाइड की बात कर लें तो स्लाइड भी जो है वो बहुत मतलब कि एक हैवी मेटल से बनी हुई है, और बड़ा ही मैं कहूँगा कि फिनिशिंग जो है ना वो अगर आप देखें तो टर्की के पिस्टल्स आई नो के थर्ड पार्टीज़ जो हैं वो रैंक होती है, मतलब एक हिसाब की नंबर 1 पे जिस तरह USA स्टैंड कर रहा होता है, रशियन स्टैंड कर रहे होते हैं, नंबर 2 पे जो है वो चाइनीज़ वगैरह या और कोई मतलब कि कंपनीज़ वगैरह, ऑस्ट्रियन कंपनीज़ वगैरह स्टैंड कर रही होती हैं। तो ये एज आ मतलब कि थर्ड पार्टी, मतलब ये कहने का मतलब यह है कि ये ज़रा थोड़े लो बजट में होते हैं पिस्टल्स, और मतलब कि इतने ज़्यादा आप कह लें कि रिलायबल नहीं होते कि आर्मीज़ वगैरह यूज़ कर सकें, सिविलियंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस वजह से जो है वो उनमें मैं बात कर रहा हूँ एक बजट पिस्टल्स में, कि बजट पिस्टल्स में मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा जो है वो साफ़ इसकी जो है वो क्या फिनिशिंग होगी, मतलब कि मुझे कोई बता दे कि इससे ज़्यादा फिनिशिंग जो है वो ज़्यादा साफ़ क्या होगी। आपको जो है वो वाइट जो है वो साइड डॉट्स मिलते हैं इसमें, और ये बहुत बेहतरीन है, रात के टाइम भी जो है वो ये परफेक्टली वर्क करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो आपको रेड एक डॉट से नज़र आता है वो ये बेसिकली स्ट्राइकर होती है, ये देखें आप, ये होती है। और इसके बाद आपको अगर आप स्लाइड में देखें तो ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है, अगर आपने बार बार से साफ़ करना है, अगर आप समझ लें कि अनाड़ी हैं, इतने ज़्यादा पिस्टल नहीं साफ़ कर सकते, तो आप सिंपल फील्ड स्ट्रिप, इसका यही है कि आपने इसे जो है वो इससे रिलीज़ किया, इसके फ्रेम से, फ्रेम आपने साइड पे रख दिया, फ्रेम को आपने सिर्फ जो है वो इन चीज़ों में, या इसका जो ट्रिगर जो है यहीं ऊपर ऊपर से आपने WD-40 वगैरह या इस टाइप की कोई भी जो है डिग्रीसर्स मार लेने हैं, और उसके बाद जो है वो आपने साफ़ करके ग्रीस लगानी हो, लगा दे, नहीं लगानी तो सिंपल ऑयलिंग करके जो है वो इसे आप छोड़ दें, उसके बाद साफ़ सूफ करके इसे तो आप पिस्टल जो है क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आपको ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें एक इशू आता है कि अगर आप ये लोग सारी चीज़ें खोल दें और किसी को इसके बारे में कोई अंदाज़ा ना हो तो वो जो है मतलब कि फंस सकता है काफ़ी। तो इसमें वैसे इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, पॉलीमर का फ्रेम है ये, इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है कोई इतनी खास, ठीक है। ये आपका रिकॉल स्प्रिंग आ गया, इसके ऊपर भी WD-40 वगैरह कोई भी चीज़ मार लें साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपके पास सिंपल एक बैरल आ जाती है और स्लाइड, और आप बैरल को धो लें। अच्छा, अब मज़े की बात कि आप ये देखें, इसके ग्रूव्स देखें कि कितने अच्छे हैं, ये देखें ये कितने राउंड्स फायर होने के बाद भी इसके ग्रूव्स देखें, और 110% गारंटीड के साथ आपको मैं कह रहा हूँ, बल्कि आपको क्या कह रहा हूँ, नज़र भी आपको आ रहा होगा कि इसमें इसकी आप शाइन सिर्फ चेक करें कि नीचे का सारी चीज़ें जो हैं वो इसके नीचे जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं इसके ग्रूव्स के अंदर। तो इससे जो है वो और अच्छी क्या चीज़ होगी। और ये मैं 2009 में मैंने इसे लास्ट टाइम जो है वो आई थिंक सो मैंने इसे साफ़ किया था। उसके बाद फिर मैंने अभी रिसेंटली जब मैंने इसका एक शॉर्ट रिव्यू बनाया था साल पहले, या आप कह लें कि 5-6 महीने पहले बनाया था, मुझे आइडिया नहीं है, तो तब मैंने इसे जो है वो साफ़ किया था। और मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मतलब कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा ना, मुझे इकदाल तो आई थिंक सो अब शायद कंपनी बंद हो गई है, तो मैंने क्या इसकी कोई ब्रांडिशिंग करनी है ये वो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पिस्टल ये बहुत रिलायबल होते हैं, टर्किश पिस्टल जो होते हैं ना, कुछ पिस्टल्स बहुत अच्छे और रिलायबल होते हैं। तो आप ये देखें जी, इस साइड पे जो है वो आपका 9mm 9x19 इसमें चला सकते हैं, और ये बड़े ही जो है ना वो बहुत अच्छी, मतलब कि हार्ड किस्म की बैरल है, ये बड़ी बेहतरीन किस्म की बैरल है। और यहाँ पे गोस्ट TR2 की जो है वो इसकी एम्बोजिंग हुई है यहाँ पे, और इसके जो है वो दोनों साइडों पर ये इसका इजेक्टर है जी, ये अगर आप देखें ये इसका इजेक्टर आ गया। और अगर इसे आपने बंद करना है तो सिमिलरली आप ये देखें कि आपने सबसे पहले जो है वो इसकी बैरल ले लेनी है, ठीक है। आपने बैरल इसकी अंदर रखी, ये ठीक है, बैरल आपने अंदर बिठाई,
रिकॉल स्प्रिंग जो है वो आपने इसका जो है वो सेट कर दिया अच्छे तरीके से। ये इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये आपने हल्का सा जो है वो इसे यहाँ पे रख के ये देखें, और ये आपने अपनी पसंद की जो है वो ग्रिप लगा दी और ये रेडी टू फायर हो गया। ठीक है, आप इसे साइड इन करें एंड दैट्स रेडी टू फायर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आई है डिसलाइक कर दें और अपने भाई को दीजिए इजाज़त। और कोई वीडियोज़ इंशाल्लाह आएंगी तो स्टे ट्यून फॉर देम। अल्लाह हाफिज़।